यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम क्षितिज भाग 1 में हिंदी गद्य में पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, जिसे कि जाबिर हुसैन जी ने लिखा है बेटा। तो बेटा ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जाबिर हुसैन जी ने जो है सालिम अली जी के विषय में बताया है कि वो किस प्रकार से जो है वो क्या करते रहते, वो पक्षियों के विषय में जो वो चिंतित रहते थे, ठीक है ना। अब देखिए वो कह रहे हैं कि उनके जैसा बर्ड वॉचर कोई जो है दूसरा हुआ होगा, मतलब उनके जैसे कोई पक्षी की देख रेख करने वाले संसार में कोई उत्पन्न हुआ होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कभी कभी सालिम अली जी को जो है बिना दूरबीन के भी देखा गया है, ठीक है। फिर उस समय उनकी जो नज़रें थी वो बिल्कुल ज़मीन से लेके आसमान तक जो है फैली हुई रहती थी, ठीक है। कुछ मतलब क्षितिज तक। क्षितिज कहते हैं जहाँ पर सूरज और जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं बेटा, ठीक है। तो वो कह रहे कि यदि उनके हाथ में दूरबीन न रहती थी तो फिर भी जो है वो पर्यावरण के विषय में, पक्षियों के विषय में चिंतित रहते थे, ठीक है। वो प्रकृति की नज़रों से देखते थे, पक्षियों को पक्षियों की नज़रों से देखते थे। उनके जो उनका मधुर जो संगीत होता था पक्षियों का, उसकी उनकी चहचहाहट में वो खो जाते थे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण जी से मिले। मतलब चौधरी चरण जी सिंह से, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी थे। तो सालिम अली जी ने देखा कि केरल की जो शांत वन घाटी है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी रहते हैं, देश विदेशी पक्षी रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों ने पर्यावरण इतना प्रदूषित कर दिया है, और ऊपर से क्या है कि रेगिस्तानी जो हवा होती है वहाँ के झोंकों से तो साइलेंट वैली जो है, वो जो शांत वन घाटी है, जो वो क्या है उसको खतरा है। फिर वहाँ के जो है वन्य पक्षी लुप्त हो जाएंगे। तो इस विषय में उन्होंने काफ़ी चिंता करी। तो उनके इस प्रस्ताव को सुनकर चौधरी चरण सिंह जी की आंखें भी नम हो गई। उनको लगा कि ये कितने महान व्यक्ति है कि इन्हें अपनी चिंता न होकर के अपने पर्यावरण, अपने देश की, अपने पक्षियों की चिंता है, ठीक है। आज सालिम अली जी ने चौधरी चरण साहब जी नहीं है, लेकिन कौन बचा है जो कि अब जो है ऐसा संकल्प लेगा कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जो जीने वाले जो पक्षी थे, उनकी वकालत, मतलब उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा, ठीक है। पक्षियों के विषय में कौन सोचेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा है। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ करें, क्योंकि जो D.H. लॉरेंस थे वो अंग्रेज के काफ़ी बड़े उपन्यासकार थे, कवि थे, और वो भी सालिम अली जी के समान ही क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे, ठीक है। तो वो उनकी लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा कहती कि अपने पति के विषय में और अपने विषय में मैं इतना नहीं बता सकती कि जितने कि हम दोनों के विषय में वो छत में बैठने वाली गौरैया बता सकती। वो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा बेटा, क्योंकि गौरैया D.H. लॉरेंस के साथ अधिक समय बिताती थी, और D.H. लॉरेंस भी उनका खूब ध्यान रखते थे, उनके सुख दुख का अनुभव करते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। अब जो है सालिम अली जी अब एक पहेली बन गए हैं। कैसे? जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी, जिसकी क्रंदन दुख भरी आवाज़ को सुनकर के उनका मन क्या हो गया, द्रवित हो गया, दया से पिघल गया, और उन्होंने तब से संकल्प लिया कि मैं कभी भी किसी पक्षी को नहीं मारूंगा, और उन्होंने पक्षियों की देख रेख का जिम्मा उठा दिया, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार सालिम अली जी की पूरी जीवन यात्रा वृत्तांत के विषय में हमने सुना। तो बेटा इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, आसपास कूड़ा कचरा नहीं करना चाहिए, अपने हरे भरे वनों को
अनावश्यक कटान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने उपजाऊ मिट्टी का बार बार दोहन नहीं करना चाहिए। अपने पक्षियों की देख रेख उत्तरदायित्व हमें जो है निभाना चाहिए। पक्षियों की सुरक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार बेटा यदि हमें कोई मारता है, हमें पीड़ा का अनुभव होता है, यदि उसी प्रकार हम किसी पक्षी को मारते हैं तो उनको पीड़ा का एहसास होता है। तो इस प्रकार बेटा ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है आप पूछेगा मुझसे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।